हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। तो जैसे कि आपको पता है कि हम YouTube पे वीडियोस अपलोड करने के अलावा अपना एक कोर्स भी रन कर रहे हैं। तो आप लोगों में से कई लोगों के डाउट थे ऐसे कि इस कोर्स में क्या है, इस कोर्स की प्राइसिंग क्या है, क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ये कोर्स हमारे लिए है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाउट थे। तो इसलिए मैंने सोचा, इसलिए मैं इस कंक्लूजन पे आया कि एक वीडियो बनाई जाए। उस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगे, उन सबको सॉल्व किया जाएगा। जो मोस्टली आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं काफी सारे, तो उनके ऊपर भी मैंने काफी मतलब यहाँ पे लिखा है ताकि आपसे मैं वो जो डाउट्स है वो डिस्कस कर सकूं। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस जो कोर्स का नाम है वो है टीएसपी बीपीटी रिफ्रेशर स्लैश एमपीटी एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स। अब इतना बड़ा नाम है, ये रखना जरूरी पड़ गया था। तो यहाँ पे हम पहले क्या देख रहे हैं, टीएसपी। तो टीएसपी हमारा द स्टोन फिजियो। बीपीटी रिफ्रेशर मतलब कि हमारा जो मेन रीजन था, तो यहाँ से मैं रीजन बताता हूँ कि हमने ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया। तो रीजन बेसिकली ये था कि आप मे बी आप सब भी इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि बैचलर्स के टाइम पे एग्जाम से पहले हमारे टीचर्स या हमारे सीनियर्स या हमारे कलीग्स हमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स बता देते हैं। जैसे मतलब 20, 30, 40 टॉपिक्स हो गए, वो टॉपिक्स बता दिए एंड हम वही टॉपिक्स पढ़ते हैं, रट के जाते हैं एंड उसके बाद एग्जाम क्रैक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक तरीका है एग्जाम निकालने का एंड अपना डिग्री ले लेने का। लेकिन इसके चलते होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि मिस हो जाते हैं। अब वो मिस हो जाते हैं उसकी वजह से, जब हम अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जब हम मार्केट में निकलते हैं, उसके बाद हम लैग करते हैं। तब हमें समझ आता है कि उन कंसेप्ट की वैल्यू क्या थी एंड तब हम मार्केट में लैग करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमें बातें सुनने को मिलती है, ठीक है, कि मतलब हमारे नॉलेज पूरी नहीं है या फिर तभी हमारा प्रोफेशन भी जो है वो भी लैग कर रहा है इसी वजह से। तो एक रीजन तो ये है, इस वजह से बीपीटी रिफ्रेशर, ताकि आपको बैचलर्स, तो मतलब अगर आप फोर्थ ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर से आप अगर क्रॉस कर चुके हो, अपना बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके बाद अगर आप अपने बैचलर्स के सारे कंसेप्ट्स को रिफ्रेश करना चाहते हो या फिर डीपली समझना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए ये कोर्स है। या फिर अगर आप एमपीटी एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स के लिए किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो मास्टर्स, उसके लिए आप उसके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा। आपको अगर मास्टर्स करनी है तो आपको किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए, प्राइवेट से ना ही करो तो बेटर है। तो अगर आप उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो मास्टर्स के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए है। तो कई लोगों के डाउट थे कि क्या ये अलग अलग कोर्सेज है। नहीं, ये एक ही कोर्स है, एक ही कोर्स। हमने नाम अलग अलग रखे हैं पर बेसिकली ये कोर्स एक ही है, बीपीटी रिफ्रेशर और एमपीटी एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स। अब इसका स्टार्टिंग से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज दिस कोर्स ऑल अबाउट। तो आपका एक क्वेश्चन रहता है कि कोर्स है किस लिए, इस कोर्स में हमें क्या मिलेगा। तो थोड़ा बहुत मैंने बैकड्रॉप दिया। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस कोर्स में बेसिकली हमने जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं बीपीटी के, वो हमने इसमें इंक्लूड करे। लाइक आपकी एनाटॉमी होती है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद बायोमैकेनिक्स होती है, ऑर्थो हो गई, न्यूरो हो गई, इलेक्ट्रो हो गई, एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, तो ये सारे आपके जो मेजर टॉपिक्स है, मेजर सब्जेक्ट्स है बैचलर्स के, तो वो सारे सब्जेक्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं। एंड उसके बाद ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो रिकमेंडेड बुक है, मतलब जैसे मान लो आपकी एनाटॉमी की बीडीसी हो गई, नॉर्किन्स की आपकी बायोमैकेनिक्स की नॉर्किन हो गई, ठीक है, ऑर्थो की आपकी महेश्वरी हो गई। तो तो ये सारी जो बुक्स है, तो ये सारी बुक्स हमने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरी की पूरी कंप्लीट करी है। मतलब कि एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही थी। हमने बैचलर्स किया, उसके बाद हमने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, एग्जाम क्रैक कर लिया, लेकिन बुक को कंप्लीट एज अ होल पूरा नहीं किया। तो इसलिए हमने इसमें इस तरह से कोर्स बनाया है कि इसमें सारी बुक्स का फर्स्ट पेज से लास्ट पेज सारा के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक कोर्स है एंड 2 मंथ्स का कोर्स है। तो यहाँ पे हमने है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स का। तो कोर्स का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स का है। अब आप लोगों में से कई लोगों का डाउट होगा, मे बी आपका भी ये डाउट हो कि 2 मंथ्स में कैसे आप ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो पूछते हैं हमसे क्वेश्चन कि आप 2 मंथ्स में कैसे ये सारा का सारा कवर कर पा रहे हो। तो इसके पीछे मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं कि फर्स्ट मंथ में हम एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स कवर कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड मंथ में हम ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी,
इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4 से 5 दिन, 5-6 दिन और ले लेते हैं। उसमें हम आपके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पीएनएफ हो गया, पोस्चरल ड्रेनेज हो गया, बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी हो गया, न्यूरोनेटल रिफ्लेक्सेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, तो ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर करते हैं, लेकिन वो 2 मंथ के बाद। तो मतलब ऑलमोस्ट आप लेके चलो 2 मंथ्स एंड यू कैन से 4 to 5 days, ठीक है। ऐसे का ये कोर्स है, 2 मंथ्स के ऊपर 4-5 दिन और। तो ये हमारा बेसिकली कोर्स का ड्यूरेशन है। अगर मैं इसको भी थोड़ा और डिवाइड करके बताऊं आपको, तो फर्स्ट मंथ में जो हम एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स कवर कर रहे हैं, उसमें 15 डेज फॉर एनाटॉमी। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनाटॉमी, 15 डेज फॉर एनाटॉमी, और फिर बाकी के 15 डेज फॉर बायोमैकेनिक्स। तो वैसे ही सेकेंड मंथ में पहले के 15 डेज फॉर आपका ऑर्थोपेडिक्स, उसके बाद आपका 1 वीक फॉर आपका न्यूरोलॉजी, एंड लास्ट का 1 वीक फॉर इलेक्ट्रो एंड एक्सरसाइज, ठीक है। एंड उसके बाद 4 से 5 दिन और फॉर पीएनएफ, पोस्चरल ड्रेनेज, न्यूरोनेटल रिफ्लेक्सेस एंड बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके, तो इस तरह से थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया इस कोर्स के बारे में कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है हम किस तरह से कवर करेंगे। अब यहाँ पे कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन दिस कोर्स, तो ये मैं कवर कर चुका हूँ कि हमारा भाई एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स फर्स्ट मंथ में, ऑर्थो, न्यूरो, इलेक्ट्रो, एक्सरसाइज सेकंड मंथ में, एंड उसके बाद 4-5 दिन में हमारे पीएनएफ, पोस्चरल ड्रेनेज, बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी एंड न्यूरोनेटल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है, ये सारे टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स जो है, ये हम कवर कर रहे हैं 2 मंथ के टाइम फ्रेम में। अब हमारे आगे हम देखते हैं तो स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरा कोर्स जैसे ही आप इसके लिए एनरोल कर लेते हो, तो इसका सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि ये हमारी प्रेजेंटेशन है जो कि पीडीएफ फाइल में आपको मिलेगी, ठीक है। तो एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वो लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे जैसे आप जाते हो तो आप ये सारे की सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें एनाटॉमी की अलग फाइल है, बायोमैकेनिक्स की अलग फाइल है, ऑर्थो, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी अलग अलग फाइल्स है, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट का अगर हम लेके चले, अगर मैं एनाटॉमी का एग्जांपल दूं आपको, तो एनाटॉमी में ही आप मान के चलो ऑलमोस्ट 390 to 400 स्लाइड्स है सिर्फ ऑर्थो में, सिर्फ एनाटॉमी में, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब में भी हम देख रहे काफी डिटेल में एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को हमने डिटेल में बताया हुआ है, एंड उन सबके जो नोट्स हैं वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कौन सा है, ये जो स्टडी मटेरियल है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। एक वो बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में मैंने पूरे के पूरे कोर्स को स्टार्टिंग से, मतलब एनाटॉमी से लेके लास्ट तक सारे टॉपिक्स तक हमने वहां से मतलब स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज को मैंने बताया है कि मतलब कि हम किस तरह से, हमारा स्टडी मटेरियल कैसा कैसा है, ठीक है, किस किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं आगे कोर्स में। तो वो सारी चीजों के बारे में मैंने बात करी है। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आप उस लिंक पे जा सकते हो ताकि आपको स्टडी मटेरियल के बारे में आइडिया लग जाए कि स्टडी मटेरियल किस तरह से है। ओके, उसके बाद हम आगे देखते हैं तो हाउ विल यू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स विद इन 2 मंथ्स। तो मैं बात कर चुका हूं उसकी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जिनको भी एनरोल करना होता है, सबका ये क्वेश्चन होता है कि आप 2 मंथ्स में किस तरह से कंप्लीट कर लोगे इतना सारा सिलेबस। तो जैसे कि आप एनरोल करते हो, आपको एक तो स्टडी मटेरियल मिलता है, इसके साथ में आपको एक टाइम टेबल भी मिलता है। तो वो टाइम टेबल में हमने डे वाइज, ठीक है, एक एक डे के वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट्स को कि हम इस पर्टिकुलर डे पे ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर अगले डे पे हम ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे 2 मंथ्स का पूरा सिस्टम एंड प्रोसेस बना के रखा हुआ है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम हमने करके रखा हुआ है। तो 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, हम ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो कवर कर दे रहे हैं। ओके, अब हम आगे देखें कि मोड ऑफ क्लासेस क्या है। तो मोड ऑफ क्लासेस गूगल मीट है। तो अब इसकी आपकी लाइव क्लासेस होगी। तो बेसिकली जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो, एनरोल कर लेते हो, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। एंड हर रोज क्लास से पहले आपको एक लिंक आ जाएगा गूगल मीट का। तो आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो बेसिकली आप डायरेक्टली आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा गूगल मीट का, ठीक है। तो उस पर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसी पे मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, एंड स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं आपको क्लास दूंगा, ठीक है। तो उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स होंगे, और जो भी पूरा कोर्स होगा वो हमारा पूरा प्रोसीड करेगा गूगल मीट पे, ठीक है। लाइव क्लास होगी। तो इस तरह से तो ये गूगल मीट बेटर इसलिए है कि आपको इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग होना चाहिए, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको गूगल मीट ओपन हो जाएगा।
इसके बाद क्लास टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लास टाइमिंग हमारी शाम की है। तो हमने इसके ऊपर काफी सोचा था कि क्लास टाइमिंग हमारी क्या होनी चाहिए, सुबह की होनी चाहिए, दिन की होनी चाहिए। तो हमने ये चीज देखी कि काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या तो वो वर्किंग है या फिर वो अपने इंटर्नशिप में या फिर कॉलेज में जा रहे हैं। तो इसलिए उनका दिन का टाइम, सुबह का टाइम या इवन शाम का टाइम भी बिजी रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि रात को 9 से 10:30, ठीक है, 9 से 10:30, 9 PM to 10:30 PM, या कभी कभी 11 भी हो जाता है, ठीक है। तो 9 to 10:30 और 11, तो इस तरह से हमारा टाइम फ्रेम रहता है शाम को। तो 9 बजे रात को आपके पास आप मान के चलो 8:50 तक आपके पास ग्रुप में लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद एग्जैक्ट 9 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आपकी क्लास 10:30 या 11 तक चलेगी, ठीक है। तो शाम का टाइम रहता है। अब अगर मैं डेज की बात करूं तो मंडे को हमारा बैच स्टार्ट होता है, मंडे को क्लास स्टार्ट होती है एंड ऑल द वे फ्राइडे तक जाती है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है एंड सैटरडे को आपका टेस्ट होता है। तो टेस्ट के बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होगी एंड सैटरडेज को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और संडे आपका फ्री रहता है, संडे आपकी छुट्टी होती है। एंड ओके, अब एमसीक्यू मॉक टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो मॉक टेस्ट बेसिकली क्या है, हमने ये अलग अलग टेस्ट बना के रखे हैं, सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस होंगे एंड ये टेस्ट आपको हर सैटरडेज को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितना हम सिलेबस कवर कर लेते हैं मंडे से फ्राइडे तक, उसके बाद उस सारे सिलेबस का हर सैटरडे को टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वो ये लिंक भी आपके पास आ जाएगा। आप इस लिंक से ये फॉर्म ओपन कर सकते हो एंड आप उसके बाद वहां पे ये टेस्ट दे सकते हो। तो 50 क्वेश्चंस है, तो उसके लिए हम 1 घंटे का टाइम देते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप ये 50 क्वेश्चंस करते हो। तो इससे क्या होता है, आगे तो आपको ये पता चलता है कि आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े वो कितने आपको क्लियर हुए, कितने याद हुए, कितना समझ आया। एंड इसके अलावा आप जब हर वीकेंड को, अगले 2 मंथ्स के लिए हर वीकेंड को जब आप एक 50 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हो 1 घंटे का, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है एग्जाम देने की, ठीक है। तो अगर फर्दर आपको फ्यूचर में अगर आपको कोई अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है या कोई भी अगर एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ से। तो ये बेसिकली 50 क्वेश्चंस का रहता है। तो हर वीक मतलब कि अब हर सैटरडे को अगर रहेगा 2 मंथ्स के लिए, इसका मतलब इन टोटल 8, मतलब कि 8 सैटरडेज आ जाएंगे ना, तो मतलब कि 8 एग्जाम्स रहेंगे, 8 एमसीक्यू मॉक टेस्ट रहेंगे आपके। और इसके बाद पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक फुल फ्लेश्ड फाइनल एमसीक्यू टेस्ट होगा फॉर 3 आवर्स। उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस का 3 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट हम रख देते हैं वो टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका एमसीक्यू मॉक टेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख रहे हैं टीएसपी लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट्स। अब ये एक और हमारा पैकेज है जो कि आपको इन क्लासेस के साथ में आपको मिलता है। तो इसमें बेसिकली है क्या, तो जो आपका स्टडी मटेरियल है जिसकी मैंने बात करी, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्टडी मटेरियल है वो तो आपको प्रोवाइड किया जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ में एक और फाइल आपको दी जाएगी। इस फाइल में बेसिकली क्या होता है कि जितने हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है और हर सब्जेक्ट के अंदर हमने बुलेट पॉइंट्स में वो सारे पॉइंट मार्क करके रखे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो वो मान लो कुछ वैल्यूज होती है या कुछ नाम होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कई सारी चीजें हैं, या फिर आपका मतलब जो आपकी बुक्स होती है, बुक्स में कुछ आपने देखा होगा बॉक्सेस होते हैं, कुछ बॉक्स के अंदर मतलब डिड यू नो या ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ठीक है। या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के डाला गया है। या फिर आपके जो मास्टर्स के लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन बुक्स जो होती है, ठीक है, तो उन बुक्स में से वो पॉइंट्स निकाले गए हैं। तो इस तरह से हमने सारा का सारा कंपाइल करके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है एंड सब्जेक्ट वाइज आपके पास बुलेट पॉइंट्स है। तो वो बुलेट पॉइंट्स आपके लिए एक तो वैसे भी आपके लिए काफी यूजफुल है आप अगर उसको पढ़ते हो। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर में कोई अगर आपको मास्टर्स के लिए एंट्रेंस है, कोई भी अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है, तो एग्जाम से 2 या 3 घंटे पहले भी अगर आप उस पूरी फाइल को रीड आउट कर लेते हो तो आपके लिए एक लास्ट मिनट रिविजन के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। तो उसका नाम हमने रखा है टीएसपी लास्ट मिनट रिवीजन पैकेज या रिवीजन पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आपको स्टडी मटेरियल के साथ ही मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इफ आई मिस एनी पर्टिकुलर क्लास। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर मेरी एक पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि क्लासेस तो लाइव है, अब क्लास अगर मेरी कोई मिस हो गई तो मैं उसको रिकवर कैसे कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, ये हमने भी इसके ऊपर काफी सोचा था कि अगर आपकी कोई क्लास अगर मिस हो जाती है तो वहां पे क्या किया जाए। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते आ रहे हैं अभी तक, तो अभी हमारा अभी अगला 5th बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले हम 4 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर क्लास अगर मिस हो जाती है
तो आप हम आप ग्रुप में या फिर आप मेरे को पर्सनली वो पर्टिकुलर क्लास के बारे में बता सकते हो कि आपका वो क्लास मिस हो गई है, तो हम अपने ग्रुप में डिस्कस करके बाकी सब भी अगर ज्वाइन करना चाहे, या फिर अगर आप अकेले में वो क्लास लेना चाहते हो तो हम वीकेंड को सैटरडे या संडे हम डिसाइड कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम सैटरडे को या संडे को अपना वो जो आपको जो क्लास है वो रिकवर कर लेते हैं, वो आपको फिर से एक बार करा देते हैं। और इसके अलावा अगर स्टिल आप सैटरडे या संडे को भी अगर आप करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो तब हमने क्या किया है कि अगर आप एक बार ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, मान लो आपने 4000 पे किया एंड आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप आगे के जितने भी बैचेस हैं हमारे, वो सारे के सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। मतलब कि आप बैचेस रिपीट कर सकते हो और आपको एडिशनली कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने जानबूझ के ऐसा रखा है इसलिए, क्योंकि अगर मान लो आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, या फिर अगर आपने एक बैच पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद स्टिल आप चाह रहे हो कि आपको वर्थ मिला इसमें से, और आप चाह रहे हो कि फिर से आप रिपीट करना चाहो, तो आप अगेन रिपीट जितने मर्जी बार आप चाहो उतनी बार आप रिपीट कर सकते हो इस बैच को, और आपको कुछ एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार पे कर दिया, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ये भी हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि अगर कोई क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है, या फिर अगर आप बैचेस रिपीट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम निकाल लिया, एंड स्टिल वो मतलब अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो हमारे बैचेस जो है वो स्टिल ले रहे हैं, हमारे क्लासेस फिर भी ले रहे हैं। तो आपको पता होगा कि मास्टर्स में स्टूडेंट्स है वो कितने बिजी हो जाते हैं, कितना काम होता है उनके पास, स्टिल वो किसी ना किसी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, शाम को टाइम निकाल पा रहे हैं, ताकि वो हमारी क्लासेस जो है वो अगेन एंड अगेन फिर से ले पाए, ताकि उनके जो कंसेप्ट है, बेसिक्स जो है वो रिपीट होते रहे बार बार, उनके वो कंसेप्ट स्ट्रांग होते रहे। ठीक है, तो ये भी हमारा चल रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो, अगर आप एक बार कोर्स ले लेते हो, उसके बाद अगर आप बैचेस रिपीट करना चाहते हो, फिर से लेना चाहते हो, फिर से लेना चाहते हो, तो आपको कुछ एडिशनली पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कोर्स प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आपने बोला, अब आप सोच रहे होगे कि ये सब तो ठीक है, सब की बात कर ली, लेकिन कोर्स का प्राइस क्या है? जैसे कि मैंने बताया अभी, इट इज 4000 रुपीज पर स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे ग्रुप डिस्काउंट अवेलेबल है। अब ग्रुप डिस्काउंट बेसिकली है क्या, तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कोर्स प्राइस हमने 4000 क्यों रखा। पहले हमने इसका जो प्राइस था वो 10000 रखा था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम अनाउंस करने जा रहे थे, तब हमने इसका प्राइस 10000 रखा था। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि जितने भी ये जो भी लोग ये कोर्स ले रहे हैं, वो बेसिकली स्टूडेंट्स है, एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जो है वो अर्निंग स्टार्ट नहीं करते, एटलीस्ट मास्टर्स तक भी अर्निंग स्टार्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 10,000 रुपीज पे करना। तो इसलिए हमने इसको हाफ कर दिया, हमने इसको 5000 कर दिया था। ठीक है, लेकिन स्टिल फर्स्ट बैच स्टार्ट होने से पहले मतलब एक दिन पहले, अनाउंसमेंट करने से पहले हमने डिसाइड किया कि इसको 5000 से भी 4000 कर देते हैं। तो 4000 मोर और लेस हमने एस्टिमेट किया कि 2 मंथ के टाइम फ्रेम में अगर एक एवरेज स्टूडेंट है जो कि प्राइवेट, मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो अगर वो अपने 2 मंथ्स का टाइम अगर हम लेके चले, तो 2 मंथ्स में और आराम से वो 4000 के आसपास का पैसा जो है वो खर्च कर देता है। मतलब वो नेटफ्लिक्स या प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर फास्ट फूड बाहर का खाना हो गया, या फिर फोन के या कहीं के रिचार्ज वगैरह हो गया। ठीक है, ऐसे कहीं ना कहीं तो आप थोड़ा बहुत आप वहां से कम कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से वर्थ ज्यादा मिल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत वहां से कम करके यहाँ पे कर सकते हो। एंड क्या पता 2 मंथ के टाइम फ्रेम के बाद आपको पता चले कि यहाँ से आपको वर्थ मिला, एंड आपने कहीं से अगर अपना जहां पे आपका पैसा जा रहा था, आपने वो थोड़ा कम किया, एंड आपको समझ आया कि वहां पे मेरे को पे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो हमने इसलिए 4000 रखा है कि 4000 में आपको ज्यादा अपने पेरेंट्स को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4000 के आसपास आप 2 मंथ के टाइम फ्रेम में इजिली आप मतलब पैसा जो है वो सेव कर लेते हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इससे ये 4000 है। अब ग्रुप डिस्काउंट मैं बताता हूँ। ग्रुप डिस्काउंट में बेसिकली क्या है कि अगर आप 2 और स्टूडेंट के साथ आते हो, मतलब कि आप तीनों स्टूडेंट्स, मतलब 3 स्टूडेंट के ग्रुप में अगर आप आते हो, तो उस केस में ईच स्टूडेंट को 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मतलब तब आपका जो प्राइस होगा दैट विल बी 3500, 3500, 3500। ठीक है, तो तीनों के लिए मतलब ईच स्टूडेंट के लिए 3500 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ईच स्टूडेंट का 500 जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप 3 स्टूडेंट के ग्रुप में आते हो। एंड अगर आप 3 के साथ 2 और जोड़ लेते हो, और अगर आपका जो ग्रुप है वो 5 स्टूडेंट्स का बन जाता है, उस केस में आपको 700 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा ईच स्टूडेंट। ठीक है, हर स्टूडेंट को 700 का डिस्काउंट मिलेगा।
एंड उस टाइम पे आपका जो प्राइस रहेगा दैट विल बी 3,300, ठीक है। ईच स्टूडेंट को 3,300 पे करना होगा उस केस में, ठीक है। तो आप आपके ये ऑफर भी अवेलेबल है, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो 3 के ग्रुप में या फिर 5 के ग्रुप में, ठीक है। तो 500 एंड 700 ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को 500 700 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इस तरह से है। अगर आप अकेले आना चाहते हो तो अकेले भी आ सकते हो, तब आपका जो प्राइस रहेगा इसका दैट विल बी 4,000। ओके, अब हम और अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बात कर ली है। तो आपको ये हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वहां पे भी आप ये देख सकते हो कि वहां पे हमने उनकी फोटोज एंड उनके नाम भी हमने अपलोड करे। यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बट हमारे जो स्टूडेंट्स है, मतलब फर्स्ट बैच से अभी तक का जो 4th बैच है, ठीक है। तो अभी तक हमने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करे हैं, लाइक एम्स, जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI हो गया, IPU हो गया, SB निर्तार, NILT, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको काफी वर्थ मिला इससे। एंड उसके बाद उन्होंने ये सारे एग्जाम्स जो है वो क्रैक करे है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है वहां पे अवेलेबल है। अब ये सारा देखने के बाद और वीडियो के इस पॉइंट तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आपको क्वेश्चन होगा कि एनरोल कैसे करना है। अब एनरोल करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। एनरोल करने के लिए फोन नंबर है 8700632027, 8700632027। तो इस फोन नंबर पे आप फोन भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप भी अवेलेबल है इस पे, ठीक है। तो यहाँ से आप या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या फिर हमें कॉल कर सकते हो अगर आपको आप एनरोल करना चाहते हो, या फिर अगर आपका कोई डाउट है, फर्दर कोई डाउट है इस कोर्स को लेके, या फिर आपका कोई क्वेरी है, ठीक है। तो अगर आप पूछना चाहते हो तो भी आप इस फोन नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड इस वो हमारे व्हाट्सएप का जो लिंक है, व्हाट्सएप लिंक जो होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप उस लिंक पे जाओगे तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, या फिर आप फोन नंबर भी सेव कर सकते हो, यहाँ से भी आप हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हो, या फिर हमें कॉल कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बैच की लिमिट है दैट इज 25 स्टूडेंट्स। तो हमने 25 का बैच लिमिट रखा है। ये इसलिए रखा हमने कि हम चाहे तो इससे ज्यादा भी रख सकते थे, लेकिन 25 हमें एक एवरेज नॉर्मल लगता है। एंड 25 पे क्या है कि अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं एक बैच में तो उस केस में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि क्लास में उस टाइम पे बोल नहीं पाते। तो 25 के बैच में स्टिल आप बोल पाओगे, मतलब अपनी क्वेरी होगी, आप मतलब स्टूडेंट्स जो है वो बाद में भी पूछ लेते हैं मेरे से, बाद में भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेते हैं, बट स्टिल अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आप पूछना चाहते हो तो 25 के बैच में मेरे को लगता है कि मोरलेस ठीक है। लेकिन अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है, ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, उस केस में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते क्वेश्चन पूछना, ठीक है। इसलिए हमने बैच लिमिट जो है वो 25 स्टूडेंट्स की रखी है। तो अब मैं बता दूं हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2022 से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। तो अभी तक हमने 4 बैचेस कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट बैच जो होगा वो हमारा 5th बैच होगा, ठीक है। तो आप तो आई गेस आप इस वीडियो से काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एंड 25 की हमारी बैच लिमिट है। अगर आपको कांटेक्ट करना है, एनरोल करना है, तो ये फोन नंबर है एंड इसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। एंड अगर आप जो हमारा स्टडी मटेरियल है अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड आई गेस मोरलेस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मेरे को अगेन इस नंबर पे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर इवन यहाँ इस वीडियो पे भी आप कमेंट कर सकते हो आपके जो डाउट्स है, जो क्वेरीज है, एंड हम उनको सॉल्व मतलब करना चाहेंगे। जितना भी क्वेश्चन होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे उनको हम वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।